नमस्ते दोस्तों, डी कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, 2-4 दिन से मेरा स्वास्थ्य खराब था, इसलिए मैं वीडियो नहीं ला सका, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और इस सीरीज़ में हम 2018 का MPPB के द्वारा आयोजित परीक्षा 2018 की जो परीक्षा थी, शिक्षक भर्ती थी, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा रहे हैं हम। उनको आप अच्छी तरह अध्ययन कीजिए ताकि आने वाले समय में आपकी हेल्प हो सके। दोस्तों, 14 प्रश्न तक पिछले वीडियो में हमने देख लिए थे, एक बार रिपीट कर लेते हैं। 14वां प्रश्न, एक 12 साल का बच्चा वह समझता है कि एक मैच का वजन वही रहता है जो दाएं ओर हो या उल्टी हो। उसने किस सिद्धांत को समझाया। दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा अटपटा है, समझने में टाइम लगेगा। एक 12 साल का बच्चा है, वह समझता है कि एक मैच का वजन वही रहता है, मैच यानी वो टेबल, छोटी टेबल, चाहे वह दाएं ओर हो या उल्टी हो। इस सिद्धांत को समझता है। दोस्तों, संरक्षण वाला सिद्धांत को समझता है। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसके निर्धारण फिक्सेशन से निर्भरता में सुधार होता है। मनोवैज्ञानिक विकास सिद्धांत के अनुसार, दोस्तों अब एक सिद्धांत और आ गया है यहाँ पे, मनोवैज्ञानिक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसके निर्धारण फिक्सेशन से निर्भरता में सुधार होता है। मौखिक, ओरल। दोस्तों, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में निम्नलिखित अवस्था में से मौखिक निर्धारण से निर्भरता में सुधार होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, विकास हमेशा बच्चे की उम्र से मेल खाता है। यह एक समान पैटर्न के सिद्धांत पर आधारित है। विकास हमेशा बच्चे की उम्र पर मेल खाता है। दोस्तों, ये एक समान यानी एक ही समान बात हो रही है इसमें, क्योंकि विकास बच्चे की उम्र से इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन आ गया दोस्तों। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों की समस्या निवारण कौशल में सुधार करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। गणितीय समस्या को समाधान करना। दोस्तों, ये तो हो ही सकता है। उन समस्याओं का समाधान खोजना जिनके वे अपने दैनिक जीवन में सामना कर सके। ये भी हो ही सकता है दोस्तों, क्योंकि प्राथमिक के समय बच्चे कोई दैनिक जीवन पर अपना घर की जिम्मेदारी नहीं लेते। उनकी समस्याओं के बारे में कक्षा में सहपाठी और शिक्षकों की बात करना, ये भी हो सकता है दोस्तों। उनकी समस्याओं के बारे में कक्षा के सहपाठी और शिक्षक से बात करना, ये भी हो सकता है। सोच की प्रक्रिया के स्तर के चरणों में लागू करना था आसपास के समुदाय के साथ व्यस्त रखना। सोच की प्रक्रिया के स्तर में चरणों को लागू करना, यानी कि कौन सी सोच की प्रक्रिया के अंदर बच्चा गुजर रहा है, उसको क्या आवश्यकता है, यह जानना और आसपास के समुदाय के साथ व्यक्त करना। किसका मानना है कि व्यक्तित्व चरणों की एक श्रृंखला के माध्यम से विकसित होता है और बचपन के प्रभाव लंबे समय तक रहते हैं। सिगमंड फ्रायड, मशहूर मनोवैज्ञानिक है दोस्तों, सिगमंड फ्रायड। वो मानते हैं कि उनका मानना है कि व्यक्तित्व चरणों की एक श्रृंखला के माध्यम से विकसित होता है और बचपन का प्रभाव लंबे समय तक रहते हैं। किसका मानना है दोस्तों? सिगमंड फ्रायड का। आगे देखते हैं दोस्तों, निर्देशात्मक विकास शब्द सूचित करता है किसका? विशिष्ट गुण का। दोस्तों, निर्देशात्मक विकास शब्द सूचित करता है विशिष्ट गुण का। जब पर्यावरणीय प्रभाव संज्ञानात्मक कारणों के साथ मिलकर अधिगम के लिए जिम्मेदार होते हैं तो इस तरह के अधिगम निम्न रूप में जाना जाता है। जब पर्यावरणीय प्रभाव संज्ञानात्मक कारणों के कारण के साथ मिलकर अधिगम के लिए जिम्मेदार होते हैं तो इस तरह के अधिगम को निम्न रूप
में जाना जाता है? सामाजिक अधिगम यानी पर्यावरणीय प्रभाव। दोस्तों अब यहाँ मैं थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। पर्यावरणीय प्रभाव का मतलब ये होता है आसपास के वातावरण पर बच्चों का इफेक्ट पड़ रहा है। संज्ञानात्मक कारणों के साथ मिलकर अधिगम के लिए जिम्मेदार होते हैं, यानी कि सीखने में जो परिवर्तन होता है उसके जिम्मेदार होते हैं। को इस तरह के अधिगम को निम्न रूप से जाना जाता है। सामाजिक अधिगम यानी कि समाज में रहने से जो परिवर्तन होता है उसे सामाजिक अधिगम कहते हैं। एक भावी शिक्षक के रूप में आपकी आवश्यकताओं को विभिन्न छात्रों के साथ कक्षा के साथ जुड़ना होगा। डील जुड़ेंगे, समझ, सहयोग। दोस्तों ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, इसमें सहयोग समझ ही आएगा दोस्तों, क्योंकि एक भावी शिक्षक के रूप में आप समझ की आवश्यकता होगी और विभिन्न छात्रों की कक्षा के साथ जुड़ना होगा आपको। इसमें समझ आएगा दोस्तों मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में देखेंगे दोस्तों बाकी ये क्वेश्चन। धन्यवाद आपका।